नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुस्लिम उम्मत है वो आज के दिन को 15 रमज़ान अल मुबारक को यौम यतामा के तौर पर मनाती है। इस दिन की अहमियत क्या है और क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि इस दिन को मनाया जाए, और दीन ने हमें यतीमों के हवाले से क्या अहकामात बताए हैं, क्या फ़राइज़ हम पर बनते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात होगी। और अगर हम मुताला करें अपने दीन का तो हमारे दीन में बहुत वाज़ेह अहकामात बताए गए हैं कि यतीमों के जो हुकूक है उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम में से कोई भी शख्स जो जुल्म के साथ यतीमों का माल खाता है उसकी मिसाल ऐसी है कि वो अपने पेटों में आग भर रहा है और अनकरीब वो दहकती हुई आग में पहुंचा दिया जाएगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साथ तशरीफ़ फरमा होंगे मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और आज की नशिस्त में हमें ज्वाइन करें सुहेल ज़फ़र साहब, माहिर तालीम हैं और अदीब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, गुफ्तगू पर जाने से पहले हमारे साथ जो कवाल मौजूद होंगे उनका तारुफ आपसे करवाते चलूँ। कवाल हमारे साथ मौजूद होंगे कादरी मसूद तोफैल संतू और उनके हमनवा। आपकी तरफ भी आएंगे, आपसे एक कलाम भी सुना जाएगा, लेकिन पहले हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए तो ये बता दीजिए कि यौम यतामा है क्या, क्यों मनाया जाता है और कब ये तारीख़ मुख्तस की गई कि इस दिन को मनाया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान इतना रहमत आसार है, इतना बरकतों वाला है कि ये उन खूबसूरत उन्वानात में से एक उन्वान है कि जिन पर गौर व फ़िक्र करके इससे हासिल होने वाली रोशनी और हिदायत की नतीजे में अपनी ज़िंदगी को एक ख़ास रंग के अंदर रंगने पर मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक ऐसी रज़ा का फरमान जारी होता है। और ये इतना खूबसूरत अमल है यतामा के साथ उसने सलूक के मखलूक़ात के अपनी मासियत और गुनाहों की वजह से अल्लाह की नाराज़गी को मोल लेने के बाद इस तरह के आमाल गोया अल्लाह के जलाल को रोकने का ज़रिया बनते हैं, उसकी रहमत को अपनी तरफ मबज़ूल करने का ज़रिया बनते हैं। सो इन उन्वानात पर जितना ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू की जाए, बात की जाए, वो खैर का बायस बनता है और ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी का ज़रिया और वसीला बनता है। यौम यतामा की निस्बत से आपने बात की तो दुनिया भर के सारे यतीमों के लिए इससे बढ़कर और इज़्ज़त की क्या बात हो सकती है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी के ज़माने से गुजारा। और हुज़ूर की ज़िंदगी से जो पहला अमली सबक इंसानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मिलता है, जिस शोबे के लोगों को मिलता है, वो यतामा है कि उनको ये अंदाज़ा हो सके दुनिया में हर पैदा होने वाले यतीम को जब यतीमी का एहसास होता है और यतीमी जो है उसके दिल के ऊपर एक बोझ बनकर उसे आइंदा आने वाली ज़िंदगी की मुश्किलात से आगाह करने लगती है, उसके हौसले पस्त होना शुरू होते हैं, तो अचानक उस यतीम के सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा सामने आ जाता है और एक अजीब तरह की खुशगवार हिम्मत जो है वो उस तक पहुंचना शुरू होती है, उसकी ढारस बंधना शुरू होती है कि ये गोया एक ऐसा इम्तिहान है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो गुजारे गए और आप भी इस मुशक्क़त से जो गोया नबर्द आज़मा रहे। यौम यतामा की निस्बत से हम जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर वैसे तो तमाम जो इंसान दोस्त और इंसानियत पर यकीन रखने वाले स्कूल ऑफ थाट हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं यतीमों के साथ उसने सलूक का बड़ा एहतमाम पाया जाता है। लेकिन जिस दर्जे की ख़बरगिरी और एहतमाम दीन रहमत की निस्बत और ताल्लुक़ से हम तक पहुँचता है, शायद ही इसकी मिसाल किसी और नज़रिए हयात से दी जा सकती है। दुनिया भर के अंदर यूनिसेफ के आदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त 17 करोड़ के करीब ऐसे बच्चे हैं जो यतीमी की झैल में आते हैं, जो अपने वालिद या वालदा से महरूम हैं, और 2.5 करोड़ से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वो वालिद और वालदा यानी दोनों की नेमत से महरूम हैं। सो आप समझ सकते हैं। और इसके अंदर हर ज़माने के अंदर ही एक तादाद तो रही, लेकिन जो ज़माना तरक्की की तरफ जा रहा है और हम ये देखते हैं कि केमिकल वेपन्स का जो है इस्तेमाल हो रहा है, ज़लज़ले आफ़ात, उनके नतीजे में एक बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो यतीम हो रहे हैं। और यूनिसेफ की ही आदाद व शुमार हमें ये बताते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया के अंदर 10,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो माँ और बाप के साए से महरूम हो रहे हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो अपने प्यारों को खो रहे हैं। यानी वो ये नेक अमल है कि जिसको कर लेने से आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, आपको अगर शामिल गुफ्तगू करें तो आप ये बता दीजिए कि दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में वो कौन से अहकामात हैं जो हमें बताए गए हैं, जो यतीमों के साथ क्या सलूक करना चाहिए और क्या फ़र्ज़ बनता है हमारे ऊपर। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। यतीमों के बारे में कुरान करीम में 30 के करीब आयात आई हैं
اور احادیث بے شمار ہیں اچھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو جو بشارتیں سنائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتیم کے سر پہ جو ہاتھ پھیرے گا شفقت والا ہاتھ، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو وہ گھر بہترین گھر ہے، اور جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو وہ گھر بدترین گھر ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ گھر بہترین ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ بدترین گھر ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسلام نے سب سے پہلے یتیم کی وراثت کو منظور کیا اور بتایا کہ یتیم کی بھی وراثت ہے، وگرنہ عرب والے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وراثت اس کو ملے گی جو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کر سکے، اچھا بچہ چونکہ جنگ نہیں کر سکتا یہ وراثت سے محروم ہوتا تھا۔ یہ اسلام نے آ کر یتیموں کی وراثت مقرر کی۔ بلکہ اس سے بھی آگے ہم چلیں، اگر ہم شریعت کا بغور مطالعہ کریں تو شریعت نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ وہ بچہ یا بچی جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور یتیم ہو گئے تو ان کی وراثت بھی ان کی پیدائش سے پہلے الگ کر لی جائے گی، مختص ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کہ دیکھ لیا جائے گا کہ اگر بچہ ہو تو کتنی وراثت بنتی ہے، بچی ہو تو کتنی بنتی ہے، دونوں میں سے جس کی زیادہ بنتی ہوگی اتنا حصہ نکال کے الگ رکھ لیں گے۔ جب وہ بچہ یا بچی پیدا ہوگا تو وہ مال ان کو مل جائے گا، یعنی ان کا حصہ بن جائے گا، اور اگر اس میں دیکھا کہ یہ مال زیادہ نکالا گیا تھا تو اتنا مال اس کا نکال کے باقی جو بچے گا وہ دوبارہ پھر تقسیم ہو جائے گا۔ اس حد تک اسلام نے اہتمام کیا ہے یتیموں کے ساتھ کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک یتیم بچے کو دیکھا کہ وہ اکیلا کھڑا ہے اور نہ اس نے کپڑے بدلے ہیں اور نہ وہ عید کی تیاری کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کھیل بھی نہیں رہے، کپڑے بھی نہیں بدلے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا اور گھر تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی گراتی رہیں، نبی علیہ السلام اس کو غسل دیتے رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا سوٹ اس بچے کو پہنایا اور پہنا کے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش ہو کہ آج کے بعد محمد تمہارے والد ہیں اور عائشہ تمہاری ماں ہے؟ کیا بات ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے جب والد ہوتے تھے تو وہ تمہیں عید کے لیے کیسے لے کے جاتے تھے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور یوں اس کو کندھوں پہ سوار کر کے عیدگاہ تک لے کے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور جتنا زیادہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اتنی ہی رب کی رحمتوں کے مستحق بنو گے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ نے شیئر کیا مفتی صاحب، اور یہ ویلیو ہے یتیموں کی، اور اس طرح سے سلوک کرنا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں کر کے بتایا کہ کیا رتبہ ہے یتیموں کا۔